जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, बायो के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बायो के कवर करेंगे अगेन अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जीव विज्ञान की शाखाएं और उपशाखाएं ना, जो टर्म्स होते हैं। और दोस्तों एक चीज़ मेरी ध्यान से सुनिए, अगर आप आरओ यारो का टारगेट है आपका, आप समीक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं, तो ये जो लिबिल लिबिल कूकू कूकू करते हैं ना इंग्लिश हिंदी के लिए, सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर आप इंग्लिश के हो, ठीक है, तो आपको अगर मेंस निकालना है तो हिंदी के टर्म तो याद रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपको मेंस में भैया निबंध लिखना है हिंदी में। ये क्यों भूल जाते हो? और निबंध जो होता है साइंस से रिलेटेड भी होता है, ज्योग्राफी से रिलेटेड होता है, हिस्ट्री से रिलेटेड होता है, लिटरेचर से रिलेटेड होता है, इकोनॉमी से रिलेटेड होता है। तो आपको कुछ टर्म्स याद रखने होंगे, हिंदी लिखनी होगी। तो जैसे पैथोलॉजी है तो इसको हिंदी में लिखने को बोल दूंगा तो फिर अभी बुरा मान जाओगे आप, गुस्से में मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। वही बात है, फिर नानी याद आ जाएंगी, है ना। नानी याद आने का मतलब समझते हो ना। अभी कई लोग नाराज़ हो जाते हैं, सर आपकी लैंग्वेज नहीं अच्छी। भाई मुहावरा होता है नानी याद आ जाना। तो भाई हिंदी भी आपको फोकस करनी है, हिंदी से डरो मत, हिंदी लिखने की कोशिश करो। इसलिए मैं सामने ले आता हूँ कि कम से कम मैं ऐसे अगर बोल दूँ कि एंटोमोलॉजी लिखो तो आप लिख सको भाई एंटोमोलॉजी, है ना। क्योंकि आपको आरओ यारो में हिंदी लिखनी है, बिना हिंदी लिखे आप समीक्षा अधिकारी नहीं बन सकते। या तो फिर पीसीएस पे फोकस करो, भूल जाओ, है ना। तो मेरा काम है समझाना, आप माने ना माने आपकी मर्जी। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं पैथोलॉजी की बात करते हैं। क्या होता है पैथोलॉजी? पैथोलॉजी क्या होती है भाई? रोगों की प्रकृति, लक्षणों व कारकों का अध्ययन जो करते हैं। स्टडी ऑफ नेचर, सिम्टम्स एंड फैक्टर्स ऑफ डिसीजेस, ठीक है। पैथोलॉजी नहीं होता है कि भाई वो पैथ में दे आओ अपना ब्लड सैंपल। तो पैथोलॉजी होती है जो रोगों की प्रकृति, लक्षण, कारक का अध्ययन करते हैं। स्टडी ऑफ नेचर, सिम्टम एंड फैक्टर ऑफ डिसीज। फिर पैरासिटोलॉजी क्या होती है भाई? परिजीव जीवों का अध्ययन जो होता है। स्टडी ऑफ पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म, नाम से पता चल रहा है पैरासिटोलॉजी, स्टडी ऑफ पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म। वायरोलॉजी, नाम से पता चल रहा है भाई विषाणु विज्ञान, है ना। स्टडी ऑफ वायरस, वायरोलॉजी स्टडी ऑफ वायरस या विषाणुओं का अध्ययन। बैक्टीरियोलॉजी, नाम से पता चल रहा है जीवाणुओं का अध्ययन या स्टडी ऑफ बैक्टीरिया हो गया। एंटोमोलॉजी, नाम से पता चल रहा है कीटों का अध्ययन या स्टडी ऑफ इंसेक्ट, है ना। एंटोमोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ इंसेक्ट होता है। मर्मेकोलॉजी होता है, मिर्मेकोलॉजी क्या होता है? चींटियों का अध्ययन, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडी ऑफ आंट्स, है ना। मर्मेकोलॉजी स्टडी ऑफ आंट्स, इनमें से ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टडी ऑफ आंट्स पूछ चुका है कई बार। एंटोमोलॉजी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, और वायरोलॉजी तो है ही भाई, स्टडी ऑफ वायरस, ठीक है। अगला है मेल्कोलॉजी। क्या है मेल्कोलॉजी? मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन करते हैं, यानी स्टडी ऑफ मोलस्कास एंड इट्स ओपनिंग। तो मेल्कोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ मोलस्का। क्या होता है? मोलस्का का अध्ययन, ठीक है। इक्थियोलॉजी क्या होता है भाई? इक्थियोलॉजी स्टडी ऑफ फिश स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मत्स्य की संरचना और उसकी जो कार्यकी है उसका अध्ययन। तो इन शॉर्ट याद रख लो, इक्थियोलॉजी मतलब मछलियों का अध्ययन, है ना। इक्थियोलॉजी स्टडी ऑफ फिश स्ट्रक्चर। सर्पेंटोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा सकता है। सर्पों का अध्ययन करते हैं सर्पेंटोलॉजी में, किसका? सांपों का। हर्पेंटोलॉजी एम्फीबियंस और रेप्टाइल, यानी जो उभयचर और सरीसृप हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती कई लोगों को सर्पेंटोलॉजी और हर्पेंटोलॉजी में। सर्पेंटोलॉजी सिर्फ सांपों का अध्ययन करता है और हर्पेंटोलॉजी में एम्फीबियंस और रेप्टाइल यानी उभयचर और सरीसृपों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। और इंथोलॉजी की बात करें अगर, तो पक्षियों का अध्ययन करते हैं। और इंथोलॉजी में किसका? स्टडी ऑफ बर्ड्स या पक्षियों का अध्ययन, ठीक है। और इंथोलॉजी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टडी ऑफ बर्ड्स और इंथोलॉजी। इसके बाद आप देखते हैं हम लोग डर्मेटोलॉजिस्ट, नहीं स्किन के जो डिसीज़ होते हैं उसको क्योर करते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं। फिर आता है ट्रोफोलॉजी। ट्रोफोलॉजी पोषण एवं पोषण विधियों का अध्ययन, यानी स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशनल मेथड, ट्रोफोलॉजी, है ना। स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन, स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन, ट्रोफोलॉजी। टेटोलॉजी क्या होता है? उपार्जित लक्षणों का अध्ययन करता है या स्टडी ऑफ एक्वायर्ड सिम्टम, इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जूलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ये करता है डिटेल स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग एंड डेड एनिमल, यानी विभिन्न प्रकार के जीवित एवं मृत जंतुओं का अध्ययन। जूलॉजी क्या होता है? विभिन्न प्रकार के जीवित और मृत जंतुओं का अध्ययन, यानी डिटेल स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग एंड डेड एनिमल्स। बॉटनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट एंड देयर एक्टिविटीज़। बॉटनी का मतलब क्या होता है? विभिन्न प्रकार के पादप और उनके क्रियाकलापों का अध्ययन, यानी स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड देयर एक्टिविटीज़। पैलियोबायोलॉजी या पैलियोबॉटनी क्या होता है भाई? है ना, पैलियोबायोलॉजी या जीवाश्मिकी, जिसको पैलियो एंटोलॉजी बोलते हैं। इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ फौना ऑफ ऑर्गेनिज्म।
मतलब एनिमल्स और प्लांट्स की जो स्टडी करते हैं, जीव जंतु और पादप के जीवाश्मों का जो अध्ययन करते हैं, क्या करते हैं, स्टडी ऑफ फौना ऑफ ऑर्गेनिज्म, एनिमल एंड प्लांट जो होता है, ठीक है। पैलियोबायोलॉजी या पैलियोबॉटनी, जीव जंतु के जीवाश्मों का जो अध्ययन होता है, नहीं लाखों साल पहले गड़े थे वो मिल गए जैसे डायनासोर वगैरह, उसको बोलते हैं। पैलियोबॉटनी पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल्स, ठीक है। पैलियोबायोलॉजी जो जानवर होते हैं उनके फॉसिल्स, और पैलियोबॉटनी जो प्लांट्स होते हैं उनके फॉसिल्स, ठीक है। और इकोलॉजी तो पता ही है आपको भाई, स्टडी ऑफ द इन्वायरमेंट एंड देयर लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन करते हैं हम लोग। और आनुवंशिकी जेनेटिक्स क्या होती है भाई, जीवों के आनुवंशिक लक्षणों का, है ना। जेनेटिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ जेनेटिक्स, सिंपल सी बात है, ऑफ एनिमल्स एंड देयर इनहेरिटेंस, है ना, वंशानुगति जो पढ़ते हैं हम लोग। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। चलिए आगे देखते हैं। आगे फिजियोलॉजी क्या होता है भाई, शरीर के विभिन्न भागों के कार्य तथा कार्य विधि को जो अध्ययन करते हैं भाई, कहते हैं फिजियोलॉजिस्ट है ये, जो स्टडी करता है फंक्शन एंड वर्किंग मेथड ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, उसको फिजियोलॉजी बोल देते हैं। पेडोलॉजी क्या होता है, पेडोलॉजी स्टडी ऑफ सॉइल, सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल टाइप, बहुत इंपॉर्टेंट है। मृदा, मृदा निर्माण, मृदा के प्रकार का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपको एक मैचिंग में क्वेश्चन मिल सकता है, चाहे बिहार पीसीएस हो, चाहे पीसीएस यूपी का हो, चाहे आरओ, और ये तीनों ही के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेडोलॉजी यानी मृदा का निर्माण या सॉइल फॉर्मेशन। जेरेंटोलॉजी क्या होता है भाई, मनुष्य में वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के जो सामाजिक, संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक और जैविक पहलुओं का अध्ययन। इन शॉर्ट आसान भाषा में कहें, जेरेंटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ एस्पेक्ट ऑफ एजिंग एंड टाइम इफेक्ट इन ह्यूमन। और शॉर्ट कर दूं अगर, तो स्टडी ऑफ एजिंग इन ह्यूमन्स, है ना। जेरेंटोलॉजी क्या होती है, जो आदमी के बुढ़ापे का अध्ययन करती है। इथोलॉजी क्या होता है, मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन। इथोलॉजी स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, है ना, स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन, इथोलॉजी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है, स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। फिर बायोनिक्स क्या होता है आपका, बायोनिक्स ये जैविक जगत के गुणों, सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों एवं अभियांत्रिकी तंत्रों का निर्माण करना, यानी बायोनिक्स होता है स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स टू बिल्ड मॉडर्न इक्विपमेंट एंड इंजीनियरिंग सिस्टम यूजिंग द प्रॉपर्टीज प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजिकल वर्ल्ड, ठीक है। बायोनॉमिक्स क्या होता है, बायोनॉमिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ एनवायरनमेंट, सिंपल। ऑर्गेनिज्म यानी जो आपका एक तरह से जीव होते हैं, उनका जो वातावरण उससे क्या अध्ययन होता है, क्या रिलेशन होता है, जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन, ठीक है। तो बायोनॉमिक्स, पेडोलॉजी, फिजियोलॉजी, जेरेंटोलॉजी, इसको देखते हैं, याद रखना महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देख लेते हैं। मायोलॉजी क्या होता है भाई, मनुष्य की पेशियों का अध्ययन। मायोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ ह्यूमन मसल्स, इंपॉर्टेंट है। मायोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन मसल्स या पेशियों का अध्ययन। मैमोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ मैमल्स। मैमोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ मैमल्स या स्तनधारी जंतुओं का जो अध्ययन करते हैं, स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन। बायोनॉमी क्या होता है, जीवन के नियमों से संबंधित या स्टडी रिलेटेड टू रूल्स ऑफ लाइफ, स्टडी रिलेटेड टू रूल्स ऑफ लाइफ, बायोनॉमी। बायोमेट्री क्या होता है, गणित और सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन, यानी बायोमेट्री क्या होता है, बायोलॉजी स्टडी बाय द टेक्निक ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। फ्रेनोलॉजी क्या होता है, मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विकारों का अध्ययन, यानी फ्रेनोलॉजी होता है स्टडी ऑफ फंक्शनिंग एंड इंसेनिटी ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। एंथोलॉजी स्टडी ऑफ फ्लावर, एंथोलॉजी क्या होता है, फूलों का अध्ययन होता है। फिर आता है एग्रोस्टोलॉजी, ये घास से संबंधित अध्ययन होता है। एग्रो मतलब स्टडी ऑफ ग्रासेस हो गया, ठीक है। फिर आता है पैलिनोलॉजी, क्या होता है आपका, स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेटर्स, विभिन्न प्रकार के जो परागण होते हैं उनका अध्ययन करता है पैलिनोलॉजी, है ना। जो इंपॉर्टेंट है उनको जरूर याद रखना। ऑन्कोलॉजी कैंसर से संबंधित ट्यूमर का अध्ययन करता है, इंपॉर्टेंट है ऑन्कोलॉजी, स्टडी ऑफ कैंसर रिलेटेड टू ट्यूमर्स। फिर टेरेटोलॉजी स्टडी ऑफ इनइक्वलिटीज इन फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन करता है टेरिटोलॉजी। कौन, टेरिटोलॉजी। अब अगला जो है वो है फ्रूट्स और एडिबल पार्ट्स, मतलब फल और उनके खाने योग्य भाग, क्योंकि एग्जाम में ये भी आता है। जैसे वीट और मेज़ यानी गेहूं और मक्का, इसका हम लोग कौन सा भाग्य खाते हैं, स्टार्ची या एडोस्पर्म, जिसको बोलते हैं स्टार्ची एडोस्पर्म हिंदी में भी, ठीक है, स्टार्ची या एंडोस्पर्म। लीची का कौन सा हिस्सा खाते हैं हम लोग, फ्लैशी एरिल खाते हैं या एरिल खाते हैं, ठीक है, साइंस में ना आपको याद रखना, फ्लैशी एरिल। ग्राउंड नट यानी मूंगफली क्या हिस्सा खाते हैं, बीज पत्र एवं भ्रूण खाते हैं हम लोग, है ना। क्या खाते हैं, बीज पत्र और भ्रूण, यानी सोटिलिडोन्स और एम्ब्रायो, सोटिलिडोन्स और एम्ब्रायोज यानी भ्रूण और बीज पत्र, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। जैक फ्रूट यानी कटहल जो होता है उसका ब्रैक्ट्स, पेरिनेथ और शीट्स यानी परिदल पुंज और बीज खाते हैं। परिदल पुंज और बीज, ये नाम से आपको याद रखना है, परिदल पुंज या ब्रैक जो होती है उसकी भी, या शीट्स। ऑरेंज यानी जो संतरा होता है नारंगी, उसका हम लोग जूसी हेयर खाते हैं, क्या खाते हैं, जूसी हेयर। पियर यानी नाशपाती का फ्लैशी थैलमस
पुष्पासन या थैलेमस, नाशपाती का पुष्पासन या थैलेमस याद रखना पड़ेगा भाई, फिर से देख लो एक बार। गेहूं और मक्के का स्टार्ची एंडोस्पर्म, लीची का एरिल खाते हो, मूंगफली का बीज पत्र और भ्रूण खाते हो, कटहल का परिदल पुंज, नारंगी जूसी हेयर, नाशपाती पुष्पासन या थैलेमस। इंग्लिश में भी देख लो भाई, व्हीट और मेज स्टार्ची एंडोस्पर्म, लीची का फ्लैशी एरिल, ग्राउंडनट का सोटा क्या है सोटिलिडोन्स और एम्ब्रायोज, जैकफ्रूट का ब्रैक्ट या शीड्स, ऑरेंज का जूसी हेयर, पियर का फ्लैशी थैलेमस। गुआवा का आप क्या खाते हो, पेरिकराप या पेलासेंटा। अमरूद का क्या खाते हो आप, फल भित्ति या बीज अंडासन, क्या खाते हो, बीज अंडासन या फल भित्ति। पपाया पपीता का आप मेसोक्राप खाते हो, क्या खाते हो, मध्य फल भित्ति या मेसोक्राप। टोमेटो टमाटर का आप क्या खाते हो, एपीक्राप या प्लासेंटा। टमाटर का क्या खाते हो, फल भित्ति या बीजंडासन, फल भित्ति या बीजंडासन, एपीक्राप या प्लासेंटा। जो डेट पाम होता है खजूर, उसका क्या खाते हो, फ्लैशी पेरिक्राप, मांसल पेरिक्राप, क्या खाते हो, मांसल पेरिक्राप। पाइनएप्पल का कौन सा हिस्सा खाया जाता है, ब्राक्ट या रेसिपेक्टल्स। अनानास का ब्रैक्टस या रेसिपेक्टल्स। हिंदी में भी है ये, इंग्लिश में भी है ये, स्क्रीनशॉट ले लो। बार बार ये लर्न करना पड़ेगा, मैचिंग में आता है क्योंकि प्री मेंस आर ओ दोनों ही में आ सकता है। स्ट्रॉबेरी का फ्लैशी थैलेमस, क्या खाते हैं, मांसल थैलेमस। मस्टर्ड का शीड्स या सरसों के बीज खाए जाते हैं, ठीक है, एक बार फिर से रिकॉल कर लो। केले का कौन सा हिस्सा ऐसे ही खाया जाता है, मध्य एवं अंताभित्ति, यानी मीसोक्राप एंड एंडोस्क्राप, क्या खाया जाता है, मीसोक्राप और एंडोक्राप। काजू का कौन सा हिस्सा खाते हैं, बीज पत्र या पुष्पासन। कैश्यू नट का हम लोग क्या खाते हैं, बीज पत्र यानी सोटिलिडोन्स, फ्लैशी थैलेमस, है ना, फ्लैशी थैलेमस या सोटिलिडोन्स, बीज पत्र या पुष्पासन। चने और मटर का क्या खाते हैं, इसमें बीज पत्र और भ्रूण खाते हैं हम लोग। चने और मटर का क्या खाते हैं, बीज पत्र और भ्रूण, भ्रूण मतलब एम्ब्रायोज, बीज पत्र मतलब सोटिलिडोन्स, ठीक है। शहतूत को क्या खाते हैं, रसीले परिदल पुंज, क्या खाते हैं, मलबरी का जूसी पेरिनथ। अनानास का ब्रैक्टस रिसेप्टिकल्स। पाइनएप्पल का क्या खाते हैं, ब्रैक्टस रिसेप्टिकल्स। सेब का क्या खाते हैं, पुष्पासन या थैलेमस, क्या खाते हैं, एप्पल का फ्लशी थैलेमस खाते हैं, फ्लशी थैलेमस देखो ना, गूदा होता है जो। आम का हम लोग मध्य फल भित्ति खाते हैं, आम का क्या खाते हैं, मीजोकार्प खाते हैं आम का। अंगूर का क्या खाते हैं, फल भित्ति या बीजंडासन। ग्रेप्स या पेरिक्रैप का प्लेसेंटा, पेरिक्रैप या प्लेसेंटा। नारियल का भ्रूण पोष खाते हैं हम लोग। कोकोनट का क्या खाते हैं, लिक्विड एंडोस्पर्म, क्या खाते हैं, लिक्विड एंडोस्पर्म। खीरे का क्या खाते हैं हम लोग, मेसोकार्प एंडोकार्प, क्या खाते हैं, कुकुम्बर का मेसोकार्प एंडोकार्प। अंजीर का क्या खाते हैं, मांसल थैलेमस, जो फिग होती है अंजीर, उसका क्या खाते हैं, फ्लैशी थैलेमस या मांसल थैलेमस। अनार जो होता है इसका रसदार बीज कोट खाते हैं हम लोग। पोमेग्रानेट का क्या खाते हैं, जूसी सीड कोट या रसदार बीज कोट। टमाटर का क्या खाते हैं, पेरिकार्प या प्लेसेंटा, टमाटर का पेरिक्राप या प्लेसेंटा, ठीक है। एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेना क्योंकि महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। अब ये लास्ट टॉपिक और देखते थे, जैसे फलों की रानी लीची होती है भाई, फलों की रानी या क्वीन ऑफ फ्रूट लीची। फलों का राजा सबको पता है आम है, क्वीन ऑफ फ्रूट्स। फूलों की रानी या क्वीन ऑफ फ्लावर कौन होती है भाई, ग्लोडियोल्स, कौन होती है, ग्लोडियोल्स होता है। मसालों की रानी इलायची होती है, क्वींस ऑफ स्पाइसेस कार्डेमोम। समशीतोष्ण फलों का राजा यानी किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट एप्पल होता है, सेब। सभी पेय पदार्थों की रानी चाय है भैया, क्वीन ऑफ ऑल बेवरेजेस टी। फ्रूट ऑफ पुअर पीपल यानी गरीब लोगों का जो फल है वो बेर होता है, पाम जिसको बोलते हैं। हरा सोना जो होता है अफीम होता है, ग्रीन गोल्ड ओपियम होता है। कल्पवृक्ष नारियल होता है भाई, ट्री ऑफ हेवन क्या है, कोकोनट का ट्री। सेंचुरी ट्री डेट होता है, शताब्दी पौधा क्या है, खजूर। विश्वव्यापी रेशा कपास होता है भैया, वर्ल्ड फेमस फाइबर कॉटन। कोर्स ग्रेन जो है सॉर्गम और मिलट होते हैं, मोटा अनाज क्या है, ज्वार बाजरा। अद्भुत वृक्ष होता है नीम, वंडरफुल ट्री नीम हो गया। 21वीं सदी का जो पेड़ है वो भी नीम होता है भाई, ट्री ऑफ 21st सेंचुरी। अनाजों की रानी मक्का होती है, क्वीन ऑफ ग्रेन मेज होता है। दलहनों का राजा या किंग ऑफ पल्स ग्राम या चना होता है, ठीक है। शुष्क फलों का राजा बादाम होता है, किंग ऑफ ड्राई फ्रूट्स आलमंड्स। वनों का राजा टीक होता है, किंग ऑफ फॉरेस्ट टीक। गुड फूड कोकोआ होता है, ईश्वरी भोजन क्या होता है, कोकोआ मतलब गुड कह रहा हूँ, गॉड फूड, कोकोआ ईश्वरी भोजन होता है। भारत का स्वर्णिम तंतु जूट होता है, इंडियाज गोल्डन फाइबर। उजला सोना कपास होता है भाई, वाइट गोल्ड कॉटन है। वेजिटेबल मीट मशरूम होता है, शाकाहारी मांस मशरूम। नेशनल ट्री बनियान होता है, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद जो होता है। दलहनों की रानी मटर होती है भाई, क्वीन ऑफ पल्सेस पी। और सुनहरा रेशा जूट होता है, गोल्डन फाइबर जूट होता है। तो ये थे बायो के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का आज का लेक्चर। 2 लेक्चर और बस बचे होंगे, 2 से 3 लेक्चर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसके बाद बस आपको ये सारे लेक्चर को एक बार फिर से रिवीजन कर लेना है, प्लेलिस्ट बनी है। फिर बायो के मैं आपको ऐसा कर दूंगा, बायो के सिर्फ बायो के जो PYQ आए हुए हैं
वो करा दूंगा, और 500 MCQ पड़े हुए हैं वो कर लेना है ना। साइंस को ऐसे बायो करो, अभी मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री करा दूंगा, वो कर लो। प्लस अभी मैं आपको साइंस के सेक्शन वाइज 200-300 टेस्ट करा दूंगा, प्लस PYQ करा दूंगा, वो कर लो। 500 क्वेश्चन पड़े ही हैं, इतना कर लो कि साइंस से 20-25 सवाल आराम से आप कर सकते हो। हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को लगातार आप फॉलो करके ये सब स्टडी मटेरियल ले लीजिए, जिसमें आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड साइंस के क्वेश्चन, GS सब कुछ मिल जाएगा। पूरी लिस्टिंग जो आपको पढ़नी होती है, जो मैं वीडियोस बनाता हूँ, पूरी लिस्टिंग, शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी सब पेड ग्रुप में आपको दी जा चुकी है ना। तो पेड ग्रुप में अगर आप नहीं हैं तो आप ले सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज।